आज हम फिर आधुनिक इतिहास का अगला भाग जो है देखेंगे, उसमें कि लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में। यह जो लाहौर अधिवेशन था इसे ऐतिहासिक माना गया। इसका कारण क्या था? तो इससे पहले हम देखेंगे कि भारत में साइमन कमीशन आया था और उस समय जो है साइमन आयोग का गठन किया गया था। और साइमन आयोग जिस समय गठन किया गया था उस समय वहाँ ब्रिटिश राज सचिव जिसका नाम था लॉर्ड बिरकेनहेड। लॉर्ड बिरकेनहेड का मानना था, उसका कहना था कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए एक ठोस संविधान की रचना कर ही नहीं सकते। इसका वह कारण समझ रहे थे कि यहाँ पे बहुत अधिक राजनीतिक दल हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर लोग बटे हुए हैं। लेकिन यह जो भारतीयों के लिए चुनौती था उस समय, एक तरफ देखे थे कि काफी उसका विरोध हो रहा था, लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी, और एक तरफ उसी चुनौती को स्वीकार करके भारतीयों ने लगातार बैठक करना शुरू किए। लगातार बैठक की गई और अंतिम रूप से अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया गया था उसमें उसका विषय कि नेहरू रिपोर्ट का विषय क्या था, तो मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। उस समय उसके अध्यक्ष, यह जो कमेटी बनी थी इसके लिए 9 सदस्यीय कमेटी बनी थी जिसमें 2 सदस्य मुस्लिम थे। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। और उसमें जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो मुख्य रूप से थे, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह जो है तैयार किया गया था। उसके लेखक भी थे, इसलिए उन्हें जो है नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है उस रिपोर्ट को। उस रिपोर्ट में कुछ मुख्य बातें थी। मुख्य बातें, पहला, जैसे डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी, डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। दूसरा था भारतीयों के लिए भाषण देने, सभा करने, संगठन तैयार करने, महिलाओं के लिए समान अधिकार की व्यवस्था करना, पूर्ण स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता के साथ मौलिक अधिकार की मांग की गई। तीसरा था उस समय कि अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था करना, संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था करना। 3 मुख्य मांगे उस समय नेहरू रिपोर्ट में दिया गया था। और 1928 में जो है 43वां कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और उस समय यह जो है अंग्रेजों को, ब्रिटिश को 1 साल के लिए समय दिया गया कि इस रिपोर्ट को आप मान लें। अगर इस रिपोर्ट को आप नहीं मानते हैं, हम सब भारतीय जन आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, 1 साल बीत गई। दिसंबर 1929 तक इसका अंग्रेज कोई भी जवाब नहीं दिया। यह हो गई बात। एक तरफ हम देखते हैं यह जो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था, इसमें कांग्रेस के बहुत सारे सदस्य को इसमें परेशानियां, दिक्कत भी थी, इसका विरोध भी कर रहे थे। जैसे डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी जिसका जवाहरलाल नेहरू विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि डोमिनियन स्टेट्स के जगह पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जाए, जिस बात को मोतीलाल नेहरू नहीं माने थे। दूसरी तरफ देखे कि अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए जो संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उस जगह मोहम्मद अली जिन्ना का मांग था कि उसके जगह सांप्रदायिकता आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। और इसी के लिए 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग की एक बैठक हुई थी जिसमें जिन्ना के द्वारा एक 14 सूत्री मांग रखी गई थी। कितना? 14 सूत्री। क्वेश्चन पूछता है कि 14 सूत्री मांग जो है किनके द्वारा किया गया था? जिन्ना के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1929 में दिल्ली अधिवेशन में।
एक तरफ देखते हैं डोमिनियन स्टेट्स की जगह मांग की है, और इस मांग को नहीं मानने के कारण कांग्रेस के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एक अलग पार्टी बना लेते हैं। एक अलग पार्टी बनाए जिसका नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि इसकी स्थापना किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग पार्टी कांग्रेस के अंदर ही बनाई थी। किस कारण से? नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी उसके जगह पूर्ण स्वराज की मांग के लिए। इसके बाद देखते हैं कि 1929 में जब अधिवेशन होता है, ब्रिटिश इस बात के लिए राजी नहीं होता है, और 1929 में एक ऐतिहासिक अधिवेशन होता है लाहौर में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और कांग्रेस पार्टी भी इसका समर्थन किया था, पूर्ण स्वराज। और इसके बाद उसी दिन 31 दिसंबर की आधी रात को 31 दिसंबर की आधी रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर उनके द्वारा तिरंगा फहराया गया। और उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार किया था उनकी भी कुछ अलग अलग मांगे थी। पहला था कि गोलमेज सम्मेलन जो उस समय होने वाला था, इनका कहना था कि उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। दूसरा, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है, पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई, स्पष्ट किया गया। उसके बाद कि समय पड़ने पर अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए जन आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन करने के लिए भी हम तैयार हैं। उसके डोमिनियन स्टेट जो नेहरू रिपोर्ट में लिखा गया था उस बात का खंडन कर दिया गया, जिसका समर्थन कांग्रेस के सभी लोगों ने किया। तो तिरंगा झंडा जब फहराया गया, फहराने के बाद 2 जनवरी 1930 को एक बैठक होती है, और बैठक में फिर निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इसके बाद जो है यह रिपोर्ट सौंपी गई, और वहां से हम फिर अगला देखेंगे कि किस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह प्रारंभ होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन है लोग से, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि स्वतंत्रता का नवगढ़ित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था और किसने फहराया था? फिर एक बार क्वेश्चन कि स्वतंत्रता का नवगढ़ित तिरंगा पहली बार किसने फहराया और कब फहराया था? थैंक यू, धन्यवाद।